हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस वीडियो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को जो बीएससी सेकेंड ईयर का मैथ रियल नंबर्स चैप्टर है, उस जो कि आपका इंटरमीडिएट से भी रिलेटेड करेगा। तो इसमें हम आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ ए लिमिट पॉइंट के बारे में बताएंगे। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, फिर इसके बाद हम आपको डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में बताएंगे और इस पर बेस एक सवाल भी बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए लेट अस स्टार्ट। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ए फंक्शन is said to be continuous at a point x equal a if for each epsilon is greater than 0 there exists का चिन्ह है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच डेट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन epsilon and mod of x minus a is less than डेल्टा। ठीक, और दूसरे तरह से हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब समझ गए ना, इसका मतलब जो इस मॉड की जो वैल्यू होगी वह epsilon से क्या होगा, कम होगा, और ये जो x माइनस ए जो वैल्यू है ये डेल्टा से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरे तरह से हम इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि ए फंक्शन इज said to be continuous at a point x equal a if function of a plus 0 equal function of a minus 0 equal value of function एफ ए। अगर ये तीनों बराबर हैं तब तो हम इसको कहेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर, समझ गए क्या है? डिफिनेशन देख लीजिए। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए लिमिट पॉइंट का क्या होता है कि ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल ए इफ फॉर इच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा आर। तो क्या हो जाए, दूसरी डिफिनेशन क्या हो जाए, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल ए इफ फंक्शन ऑफ ए प्लस 0 इक्वल फंक्शन ऑफ ए माइनस 0 इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ है। यानी इन तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर बराबर है तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड मिडिल हैंड साइड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, वैल्यू बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आइए तो देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। क्लियर, इसको इरेज करते हैं। यहाँ डिफरेंशियबिलिटी यहाँ लिख देते हैं, डिफरेंशियबिलिटी तो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ ए लिमिट पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका हम डेफिनेशन बताएंगे। क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, तो ए फंक्शन इज said to
differentiable at a point, differentiable at a point x equal a, if क्या हो जाएगा, if f x equal limit x tends to a, f a sorry f x minus f a अपॉन h एग्जिस्ट करेगा। तो अगर एग्जिस्ट करता है तब तो हम इसको बोलेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। क्लियर। और दूसरा जो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, या तो सिंपल में अगर देखना चाहे तो क्या हो जाएगा कि ए फंक्शन is said to be differentiable at a point x equal a, if r derivative of function f a equal l डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ए। कहने का मतलब कि ये राइट का जो डिफरेंशिएबल होगा उसका राइट का डिफरेंशिएबल और लेफ्ट का डिफरेंशिएबल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। वेयर ऊपर लिख दे रहे हैं, वेयर क्या हो जाएगा, आर एफ डैश ए इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए होगा आपका। ठीक है ना, एफ ए अपॉन h। और क्या होगा, एंड ये क्या हो जाएगा आपका, एल एफ डैश ए इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस h माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए अपॉन माइनस h हो जाएगा। ठीक है, जिसे यहाँ पर माइनस h टेंस टू जीरो भी कहेंगे और यहाँ पर h टेंस टू जीरो। ठीक, तो ये रहा आपका डिफरेंशिएबल ऑफ ए फंक्शन की परिभाषा। क्लियर है। तो यानी कि आपको यही बस बताना है कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना कि आर एफ डैश ए इक्वल एल एफ डैश ए अगर बराबर है तो ये डिफरेंशिएबल ऑफ ए फंक्शन होगा। चलिए इस पर आधारित हम सवाल को देख लेते हैं। क्लियर है, आइए देखते हैं इस पर आधारित सवाल। तो क्वेश्चन आपका है, तो क्वेश्चन आपका क्या है उसको लिखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि सो डैट, क्वेश्चन है आपका कि सो डैट a function is given by fx। ये फंक्शन किस प्रकार से दिया गया है उसको देखिए। ये फंक्शन किस प्रकार से दिया गया है, एफ एक्स इक्वल क्या, एक्स का स्क्वायर साइन एक्स 1 अपॉन एक्स। कब होगा, जब x डज नॉट इक्वल 0। और दूसरा क्या वैल्यू दिया है, 0 है। कब, जब x की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है,
तो इस पर आपको क्या बताना है कि इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल 0 पर चेक करना है, यानी एक वैल्यू क्या दिया गया है, 0। चलिए तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्या इसका प्रूफ होगा? तो पहले तो हम कॉन्टिन्यूअस चेक करेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस ऑफ फंक्शन, तो कॉन्टिन्यूअस ऑफ फंक्शन, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है उसको चेक करेंगे। तो क्या होगा, वही बताया गया था आपको ना डेफिनेशन में। तो देखिए अगर 0 तो पॉइंट 0 पर चेक करना है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। अगर आप फिर देखेंगे क्या f 0 + 0 पर चेक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो एक वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आपको 0 रखा गया है, क्यों, क्योंकि लिमिट देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, यहाँ x की जगह हम h पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो x की जगह h पुट करेंगे, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन 1/h। क्लियर है ना। तो h का स्क्वायर साइन 1/h। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो h की जगह, तो यहाँ पर तो आपको अपान में नहीं रखना है, ठीक है ना, 0। यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा ना। तो यानी ये वैल्यू क्या आपको मिलेगा, तो ये आपका वैल्यू मिलेगा 0 मिलेगा, जब h की जगह हम 0 रखेंगे, ठीक है ना। अपान में नहीं 0 रखना है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए देखिए डज नॉट इक्वल 0 रखा है ऊपर वाले में। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लिखेंगे कि f0 - 0, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, लिमिट उसी प्रकार से भी हो जाएगा ना, कि लिमिट लिख रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h का स्क्वायर, अगर माइनस भी करेंगे तो इस माइनस वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर में पॉजिटिव, तो यहाँ साइन और क्या हो जाएगा, -1/h अपान क्या, -h। तो इसकी भी वैल्यू कितने मिलेगा, 0। सब वैल्यू क्या है, बराबर है, तो इसको मिटा रहे हैं। देखिए जब वैल्यू बराबर है तो क्या हो जाएगा, तो इम्प्लाइज डेट यहाँ से क्या दिख रहा है कि f0 + 0 इक्वल क्या, f0 - 0 इक्वल क्या, फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन f0। टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि therefore function is continuous at point x इक्वल 0, पर क्या है आपका है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है ना, बोल दे रहे हैं एट पॉइंट x इक्वल 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। आइए तो फिर देख लेते डिफरेंशिएबल वाला भी। तो डिफरेंशिएबल का क्या होगा, तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर पॉइंट आपका है डिफरेंशिएबल ऑफ फंक्शन एट पॉइंट किस पर चेक करना है, x इक्वल 0 पर। चलिए तो इस पर भी चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही लगाते हैं, तो r f' 0 होगा, क्योंकि एक जगह क्या है, 0 वैल्यू है ना, तो यहाँ पर 0, तो 0 हो जाएगा, इक्वल क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, f क्या लिखेंगे, 0 + h माइनस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना, तो f0, 0 वैल्यू यहाँ आया था, इसके पहले देखे अपान क्या हो जाएगा, h। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है F0 प्लस एच ये लगाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको जो है कि चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर h है तो h का मतलब फंक्शन जो दिया गया है x प्लस एच कहेंगे, जिसे हम h को क्या लिख सकते हैं, h को लिख सकते हैं ना 0 प्लस एच, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इसका हम स्क्वायर भी करेंगे तब पर भी कितना होगा, h का स्क्वायर ही होगा, क्लियर है। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पर हम वही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका कितना, वही पुट करना है ये वाला, ये हो जाएगा h का स्क्वायर साइन 1/h और ये 0 हो गया अपान कितना h, क्लियर। और देखिए एक h से h कैंसिल होगा, ठीक, ये वैल्यू 0 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका क्या, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा h साइन 1/h, क्लियर है। अब जब यहाँ h की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, 0 मिलेगा, क्लियर है, 0 मिलेगा ना। तो आइए अब देखते हैं राइट लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। लेफ्ट पर चेक करते हैं कि 0 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो लेफ्ट पर चेक करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा, आइए तो देखते हैं कि L फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन F0 हो जाएगा इक्वल, क्या लिखेंगे, लिमिट क्या हो जाएगा, -h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही बात लिखना है तो यहाँ लिखेंगे क्या, h का स्क्वायर साइन 1/h माइनस F0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी ना, जैसे भी जस्ट ऊपर लिखे थे, अपान क्या हो जाएगा -h, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए इस कोष्टक में -h होगा, क्या होगा, -h, फिर से लिख दे रहा हूँ, ये लिखेंगे h का स्क्वायर साइन क्वेश्चन -1/h, क्या लिखेंगे, माइनस है, देखिए -1/h माइनस क्या हो जाएगा 0 अपान क्या -h, ठीक है। तो एक h से h तो कैंसिल होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, तो बचेगा यहाँ पर -h साइन, तो ये क्वेश्चन जो माइनस होगा साइन वाले थीटा जानते हैं ना, कि जो आप जानते होंगे कि साइन जो माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/h, क्या हो जाएगा 1/h, क्लियर। तो इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 0, तो यानी पर यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लाइज दैट और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन F0 इक्वल L डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन F0 वैल्यू क्या हो रही है, बराबर, क्लियर। तो लिखेंगे देयरफॉर, लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर function is differentiable at point x इक्वल 0, ओके फ्रेंड। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है, क्लियर है ना, समझ गए ना, यही जो हमने आपको डेफिनेशन बताया इसके बेस पर हमने आपको सवाल बता दिया। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए।